electrolytic decomposition. Decomposition reaction carried out with the help of electricity is known as electrolytic decomposition reaction. ठीक है. For example, when electricity pass through acidified water, then water splits into two gases, hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन कहाँ बनता है? तो कैथोड पे, और ऑक्सीजन कहाँ बनता है? एनोड पे. तो ब्रैकेट में लिख देना हाइड्रोजन एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड. तो 2H2O जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तो 2H2 प्लस O2 एट कैथोड एट एनोड. एक्टिविटी लिखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. ठीक है. तो देखो क्या करते हैं. सबसे पहले तो हम एक वाइड ओपनिंग का टेस्ट ट्यूब ले लेंगे. ठीक है ना. और इसमें हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रोड ले लेंगे, कार्बन इलेक्ट्रोड. ठीक है. अंदर से छेद करके यहाँ पे हम लोग बैटरी ले लेंगे. ऐसे 6 वोल्ट बैटरी, प्लस का साइन और माइनस का साइन, कार्बन इलेक्ट्रोड. अब इसमें क्या करेंगे ना कि हमारे पास दो सिमिलर टेस्ट ट्यूब लेंगे, पानी से भरा हुआ. किससे भरा हुआ? पानी से भरा हुआ. और उसके दोनों जो ओपनिंग है ना, माउथ, उसको हम बंद कर देंगे और फिर उसको इन्वर्टेड रूप से ले जा करके कार्बन इलेक्ट्रोड पे हम लगा देंगे. अब यहाँ पे इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख देंगे ऐसे. ठीक है. 2/3 इसको पानी से भर देंगे ऐसे. थोड़ा सा इसको बना देते हैं प्रैक्टिकल, ऐसे कि मतलब प्रैक्टिकली ये संभव हो. ठीक है. ये एक्टिविटी के पैटर्स है. इसमें क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए. इसमें 2/3 वाटर, H2O प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4. अगर आप पानी में थोड़ा सा भी एसिड नहीं मिलाओगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को फिर वो कंडक्ट नहीं करेगा, है ना. ठीक है जी. अब यहाँ पे आप प्लग रख लो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो, प्लग. ठीक है जी. अब जैसे ही प्लग को मैं ऑन करूंगा, क्या करूंगा? ऑन करूंगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने लगेगा. क्या होगा? आई करंट दौड़ने लगेगा. कोई तो करंट होगा, 6 वोल्ट की बैटरी, तो कुछ तो करंट इसमें क्या होगा? फ्लो होने लगेगा. प्लग स्विच ऑन किया, करंट फ्लो होने लगेगा. और करंट फ्लो होने के बाद आप देखोगे कि इसमें कुछ गैस बबल्स, इसमें भी कुछ बबल्स बन रहे हैं, इसमें भी कुछ बबल्स बन रहे हैं. आ रही बात समझ में? इसमें भी कुछ बबल्स बन रहे हैं, इसमें भी कुछ बबल्स बन रहे हैं. सारे बबल्स जब फाइनली बन जाएंगे, वहां पे कुछ समय के बाद इसको हटाएंगे. ये दोनों टेस्ट ट्यूब को यहां से हम हटा लेंगे. ठीक है जी. तो ये चीज पाया जाएगा कि जो टेस्ट ट्यूब ए में गैस बबल्स बने थे उसकी वॉल्यूम जो है बी के वॉल्यूम से क्या है? वो डबल है.
बी के वॉल्यूम से क्या है, वो डबल है। इसके पास में जब हम एक बर्निंग कैंडल लाते हैं तो पॉप साउंड के साथ जलता है, तो ये पता चलता है कि हाइड्रोजन इसमें क्या हुआ है, कलेक्ट हुआ है। और चूंकि इसका डबल हाइड्रोजन गैस है और चूंकि इसका डबल वॉल्यूम है, तो इस एक्टिविटी से हम पता लगा सकते हैं जब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन जो कलेक्ट होता है वो डबल वॉल्यूम में कलेक्ट होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, पूरी बात समझ में आई। अच्छा देखो, ये माइनस से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनोड। यहाँ पे ये जो गैस है आपका H2 गैस है और ये क्या है आपका O2 गैस है। यहाँ पे वॉल्यूम 2V है और यहाँ के वॉल्यूम का क्या है, V1 है। चलो जी लिखो, एक्टिविटी में थोड़ा 4-5 स्टेप्स है, लिखिए इसमें। पहला स्टेप्स लिखिए, टेक अ वाइड ओपनिंग ग्लास बोतल, फिक्स इट ऑन स्टैंड। दूसरा पॉइंट, फिक्स द ग्लास बोतल 2/3 with water, add few drops of dilute sulfuric acid to make water good conductor of electricity। अगला पॉइंट लिखिए, take 2 similar test tubes filled with water are carefully inverted over the electrodes as shown in the figure। अब क्या लिखिए, when switch is on, electric current passes through the electrodes and decomposition reaction started। अगला पॉइंट लिखिए, the gases formed at the 2 electrodes collected in the upper parts of the inverted test tube। ठीक है, अगला पॉइंट, gas collected in the test tube at cathode is double in volume compared to gas collected in a test tube at anode। ठीक है, अगला पॉइंट, when burning candle is brought near the test tube at cathode, it burns rapidly with pop sound, which ensure the collection of hydrogen gas at cathode। अगला पॉइंट, when burning candle brought near the test tube at anode, it burns brightly, which ensure the collection of oxygen gas at anode। अगला हेडिंग देते हैं, तो सारे बच्चे लिखे रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, हेडिंग दे दीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element is known as displacement reaction। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे है। तो जैसे एग्जांपल में लिखिए, when a strip of a zinc metal is placed in copper sulfate solution, then blue color of copper sulfate solution is fades, fades due to formation of zinc sulfate, which is colorless, which is colorless। इसी में आगे लिखिए, a red brown deposit of copper metal is formed on the zinc strip। देखिए, ये मान के चलिए कि ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमने एक जिंक की ऐसे स्ट्रिप डाल दी। ठीक है, ये क्या है, जिंक स्ट्रिप, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। तो कुछ देर के बाद
इसका जो ब्लू कलर है वो धीरे 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 गायब हो जाएगा, और ये जो सोल्यूशन है इसका कलर फेड हो जाएगा, और ये ऐसा बन जाएगा आपका। अब यहाँ पे जो जिंक स्ट्रिप है ना, उस पे रेड ब्राउन कलर के कॉपर डिपॉजिट हो जाएंगे। क्या डिपॉजिट हो जाएंगे? कॉपर। और ये जो कलर, ये जो आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों? तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हो जाएगा, कलरलेस। ये जो रेड ब्राउन डिपॉजिट है, रेड ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर ऑन जेडन स्ट्रिप, ठीक है। व्हाट हैपन? तो भाई यहाँ पे जो रिएक्शन बना कि जिंक प्लस CuSO4 ब्लू कलर का, जिंक, ध्यान से देखो यहाँ पे, तो जिंक जो है वो क्या है? जिंक जो है कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, तो क्या कर देगा? वो डिस्प्लेस कर देगा। जिंक जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या करेगा? चल तू निकल, मैं बैठता हूं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? ये ZnSO4 प्लस कॉपर, और ये कैसा होता है? कलरलेस। इसका क्या होता है? रेड ब्राउन कलर का होता है। तो लिखेंगे सिंस जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, hence zinc displaces copper from copper sulfate solution।